जय हिंद। तो समझते हैं इस चुनावी साल में सम्मानित शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि व समायोजन पर सरकार का रुख क्या है। ऐसे में 1,48,000 सम्मानित शिक्षा मित्रों का जो कि लगातार एक दशक से अपनी कड़ी जो है कि सेवाओं के लिए उपस्थित हैं। इसी क्रम में लगातार समायोजन को लेकर बातें एवं यदि इस वर्ष देखा जाए तो चुनावी साल होने के कारण कई सारी आशाएं भी हैं। तो ऐसे में इस चुनावी माहौल में सम्मानित शिक्षा मित्रों को लेकर उनके मानदेय वृद्धि व खासकर समायोजन को लेकर सरकार का रुख क्या है उसको समझेंगे। इसके साथ साथ अब तक की सबसे नवीनतम जो जानकारियां आ रही हैं निकलकर उसको आधार बनाते हुए सब चीज़ें क्लियर रूप से चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं। सबसे पहले यदि अब तक की सबसे नवीनतम न्यूज़पेपर की बात करें आप सभी सम्मानितों के संबंध में, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि पर सरकार का रुख साफ नहीं। ऐसे में चुनावी साल में भी खाली है शिक्षा मित्रों के हाथ। चूंकि अभी बीच में आपने देखा होगा कि मिनिमम वेतन को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से यह ऑर्डर जारी किया गया था कि सम्मानित शिक्षा मित्रों को जो है कि एक सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। इसके विपरीत यदि चुनावी माहौल को देखें तो इससे भी काफ़ी बड़ी संभावनाएं थी समायोजन को लेकर। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो है कि प्रयागराज प्रमुख संवाददाता की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये। तो इसमें कहा जा रहा है कि प्रदेश के 1.15 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में दो दशक से अधिक समय से बच्चों को पढ़ा रहे 1.48 लाख शिक्षा मित्रों के हाथ चुनावी साल में भी खाली हैं। इसी क्रम में हाई कोर्ट ने 12 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि सम्मानजनक और आजीविका के लिए शिक्षा मित्रों को आवश्यक मानदेय का भुगतान करे। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें डिस्कस कर जो है कि वीडियो के प्रारंभ में ही किया। देखिए जो है कि हाई कोर्ट के जजमेंट के रूप में भी एक सम्मानजनक वेतनमान की बात सामान्य शिक्षा मित्रों के संबंध में आर्डर के रूप में कही गई थी, लेकिन धरातलीय स्तर पर नतीजा अभी भी शून्य है। वहीं आगे चलते हैं तो देखिए आवश्यक जो है कि मानदेय का भुगतान करें। मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। और इस कमेटी की बात की जाए तो आप देख ही रहे होंगे कि लगातार इसके गठन की बात आती है, लेकिन इसके नतीजे क्या रहे हैं अभी खुलकर कुछ खास चीज़ें सामने नहीं आई है। इसी क्रम में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद 18 जनवरी को बेसिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में लखनऊ में शिक्षा मित्रों के नेताओं संग बैठक हुई थी। शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि उनके पक्ष में जल्द कोई निर्णय होगा, लेकिन सवा महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद अभी किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं हो सका है। वहीं बात करेंगे अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की यदि सूचना का समय करीब आता जा रहा है, शिक्षा मित्रों की निराशा बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनावी बिगुल फूंकने के बाद कम से कम 3 महीने कुछ होने की उम्मीद नहीं होती। आचार संहिता लागू हो जाती है। इसी क्रम में यदि बात की जाए सरकार के निर्णय को लेकर मानदेय वृद्धि को लेकर, तो सम्मानित सभी शिक्षा मित्र सरकार के जो है कि हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं कब सरकार की तरफ से आदेश के रूप में एक सम्मानजनक मानदेय की बात की जाए। हालांकि समायोजन को लेकर भी लगातार सम्मानित शिक्षा मित्र अपने बातों को प्रशासन तक पहुंचाते रहते हैं। और यदि उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जो केवल और केवल सम्मानित शिक्षा मित्र के बल पे ही संचालित हो रहे हैं। इसी क्रम में जो है कि 7 साल में नहीं बढ़ाया गया मानदेय। हालांकि मानदेय को लेकर सरकार समय समय पर अपनी बातों को जो है कि बयां करती है। हालांकि 18 जनवरी को शिक्षा विभाग के अफसरों ने की थी बैठक स्पेशली जो है कि सामान्य शिक्षा मित्र के मानदेय के संबंध में। वहीं हाई कोर्ट ने मानदेय वृद्धि पर निर्णय लेने के लिए दिया था निर्देश, और कमेटी की गठन की भी बातें लगातार चर्चा में हो रही है कि मानदेय को लेकर उच्च कमेटी की गठन किया जा रहा है। और जल्दी जो कमेटी है वो अपना रिपोर्ट सौंपने के साथ जो मानदेय वृद्धि पर जो है मोहर लग जाएगी। इसी क्रम में यदि पिछला रिकॉर्ड देखें तो इसमें कहा गया है कि यूपी के शिक्षा मित्र का मानदेय जो है कि 7 साल से नहीं बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2017 को 1.3 लाख शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को निरस्त कर दिया। और यह काला दिवस जो है कि जुलाई 2017 को सामान्य शिक्षा मित्रों के संबंध में था। कई ऐसे शिक्षा मित्र थे जिन्होंने जो है कि अनुचित कदम भी उठाए। खैर वो अलग मुद्दा
मुद्दा है, लेकिन यदि मानदेय वृद्धि की बात की जाए, समायोजन की बात की जाए, तो समायोजन में कई सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी। इस वजह से समायोजन निरस्त हुआ है। हालाँकि सरकार ने ये भी कहा है, उत्तर प्रदेश विभाग ने, कि आगे चलकर आप लोग को समायोजित किया जाएगा। चूँकि इसका ज़िक्र नई शिक्षा नीति में भी है, तो इसकी प्रबल संभावना है कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार आप लोगों के लिए समायोजन व मानदेय वृद्धि पर कड़े फैसले लेगी, जिसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो है कि पिछला कुछ रिकॉर्ड है जो आप लोग समझिए। बात है वर्तमान में लगभग 10,000 प्रति महीने जो है कि यानी कि पहले की बात की जाए तो 3500 रुपये से बढ़ाकर वर्तमान सरकार की बदौलत ही 10,000 रुपये प्रति महीने जो है कि वेतनमान या सेवा के रूप में राशि प्रदान की जा रही है। वहीं यदि बात करेंगे जो है कि 15 जून 2007 को मानदेय लगभग 2400 रुपये थे, जिसे जो बढ़कर 3,000 हुआ, लेकिन वर्तमान में 10,000 प्रति महीने जो है सामान्य शिक्षा मित्रों को उनकी सेवाओं के बदले जो है कि सरकार की तरफ से मानदेय दिए जाते हैं। हालांकि पिछला यदि रिकॉर्ड देखें तो उससे काफ़ी ज़्यादा मानदेय अच्छा है, लेकिन यदि मानदेय वृद्धि की बात की जाए तो उस पर भी सरकार काम कर रही है। इसके साथ साथ समायोजन की बात की जाए तो सरकार की तरफ से पिछला समायोजन 2017 का रद्द होने के बाद आगे चलकर सरकार नई शिक्षा नीति के माध्यम से आप लोगों के लिए रास्ते खोल रही है। उसमें भी आप लोग केंद्र व राज्य की योजना के अंतर्गत जो है कि सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त किए जाएंगे। हालांकि वर्तमान समय में मानदेय वृद्धि को लेकर काफ़ी ज़्यादा गहमी है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग लगातार उच्च कमेटी के माध्यम से बातों को प्रशासन तक पहुंचा रहा है। जल्दी वहां से सभी तरह की जो क्लियरेंस मिलने के बाद मानदेय वृद्धि पर मुहर लगेगी और नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही आप लोग समायोजित किए जाएंगे। इसमें यदि शिक्षा मित्र की कैटेगरी देखें तो टेट सीटेट पास व टेट सीटेट न पास, दो तरह के आप सभी हैं, तो आप सभी लोगों को एक उचित पद उचित वेतनमान दिया जाएगा। तो ऐसे में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां चुनावी माहौल को लेकर थी कि क्या इस चुनावी माहौल में सामान्य शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर, या फिर यूं कहा जाए समायोजन 2017 रद्द हो जाने के बाद आगे चलकर समायोजन को लेकर सरकार का रुख क्या है, तो अभी किसी जो है कि कड़े फैसले पे नहीं पहुंचा गया है। तो देखिए, यदि जानकारियों के माध्यम की बात की जाए तो न्यूज़पेपर हो गए, जो एक शिक्षा विभाग स्पेशली सामान्य शिक्षा मित्रों के संबंध में जो ऑफिशियल लेटर जारी करता है वो माध्यम हो गया। कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं जहाँ से हम विभागीय स्तर पर, कमेटी स्तर पर, शासन प्रशासन स्तर पर, सरकार स्तर पर सामान्य शिक्षा मित्रों के समायोजन और मानदेय पर क्या होता है की जानकारियां हमें मिलती हैं। और इन्हीं जानकारियों को माध्यम बनाकर मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों तक जानकारियां पहुंचाई जाए, ताकि वर्तमान में स्थितियां परिस्थितियां क्या बन रही हैं, आगे क्या सरकार की योजनाएं हैं, उससे आप बिल्कुल रूबरू हो सके। तो अभी के लिए केवल इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।